डियर स्टूडेंट, अपने आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा? कितना वर्क किया गया एक इलेक्ट्रिक चार्ज को या चार्जेज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने में, मतलब उनको पुश करने में जो वर्क किया गया वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एनर्जी को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनीशन से देखते हैं। इसको हम जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क किया गया वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो इस तरह से जो वर्क किया गया वर्क एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन से, इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो V इंटू क्यू हो जाएगा। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो इस तरह से हम पाते हैं, इसी इक्वेशन से आगे बढ़ें तो W इज इक्वल टू V इंटू आई टी। क्यों आई टी? Q इज इक्वल टू आई टी। इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इस तरह से हम W इज इक्वल टू वी आई टी कह सकते हैं। मीन्स इस वर्क को अगर हमने कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड T इज द टाइम इंटरवल। अब इसको हम दूसरे टर्म्स में भी एनर्जी के फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को न रख के V और R के टर्म में इसको फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में। तो हम जैसा कि उधर हमने कैलकुलेट किया V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू वी आई टी। तो यहाँ I को रिमूव करना है R के टर्म में, तो उसको हमने रखा क्या, V E इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर। हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया अगला फार्मूला, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, जो भी आप कह लो। इसी तरह से हम तीसरे तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, I और R के टर्म्स में V को रिमूव करके। तो देखते हैं E इज इक्वल टू वी आई टी और E इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो E इज इक्वल टू हमको मिल जाता है क्या, आई स्क्वायर आर टी। तो ये तो हो गए तीन फार्मूला हम लोगों को मिल गए E को कैलकुलेट करने का। E इज इक्वल टू वी आई टी, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर और E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इनका यूज हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या टर्म दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इन फार्मूलाज का यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम पावर की। तो पावर जो है उसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब अगर टाइम से हम वर्क को डिवाइड करें तो हमको पावर मिलता है। तो P इज इक्वल टू W बाई टी। W किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। एनर्जी का फार्मूला हम लोगों को मिल चुका है। तो P इज इक्वल टू E बाई टी से हम पावर के फार्मूलाज को फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई टी, ये पहला फार्मूला था। बाई टी कर दें तो हमको मिलेगा P इज इक्वल टू वी आई। दूसरा फार्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर इंटू वन बाई टी कर दें तो हमको मिलेगा क्या, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। उसी तरह तीसरे फार्मूले से अगर हम देखें P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई टी, तो P इज इक्वल टू मिलेगा क्या, आई स्क्वायर आर। तो इस तरह से हमको मिला पावर। अब हम इसी वीडियो में समझेंगे, इसी वीडियो में हम पावर के यूनिट को जानेंगे, पावर के यूनिट को जानेंगे। तो पावर के यूनिट को जानेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इसको हम कहते हैं वाट, और इसको W से शो करता हूँ।
तो वाट क्या होता है, 1 वाट इज इक्वल टू, जैसा कि हम फार्मूला पहला वाला फार्मूला उठाएं, P इज इक्वल टू VI, तो V का फार्मूला क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट हो तो 1 वाट, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो तो 1 वाट पावर होगा। उसी तरह से अगर दूसरे फार्मूले से देखें तो 1 वाट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर था, V स्क्वायर आर इंटू V स्क्वायर बाई आर, तो मतलब V स्क्वायर यानी वोल्ट का स्क्वायर, 1 वोल्ट का स्क्वायर बाई आर का ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस, और 1 स्क्वायर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो तो 1 वाट पावर होगा आपका। उसी तरह अगर हम तीसरे फार्मूले को देखें I स्क्वायर आर को, तो 1 एम्पियर का स्क्वायर होगा और इनटू 1 ओम रेजिस्टेंस। तो ये तो तीनों फार्मूलाज के बेस पे 1 वाट को हमने देखा कि 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है। जनरली हम 1 वाट को डिफाइन करते हैं 1 वाट P इज इक्वल टू क्या, W बाई T। W किसमें, जूल में, और T किसमें, सेकेंड में। मीन्स 1 वाट, अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट के हिसाब से 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल बाई 1 सेकेंड के बराबर होता है, या हम इसको कह सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। इसके बड़े यूनिट्स भी हैं, जैसे किलोवाट है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 इज रेज टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 इज रेज टू द पावर 6 वाट, और 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 इज रेज टू द पावर 9 वाट। ये कुछ बड़े यूनिट हैं। इसके अलावा कमर्शियल यूनिट जो है उसको हम किलो वाट आवर कहते हैं, किलो वाट आवर कहते हैं। क्या, कमर्शियल यूनिट जो है, कमर्शियल यूनिट, इसको हम किलो वाट आवर कहते हैं, किलो वाट आवर। ये किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट में 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1000 वाट इंटू 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड, और इक्वल टू 36 लाख वाट सेकेंड होगा। वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल, या ये किसके बराबर होगा, जूल के, या इसको हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल। तो इस तरह से हम पाते हैं क्या, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 कमर्शियल यूनिट ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट, जिससे आप घरों की बिजली का बिल देते हैं। यानी 1 यूनिट 3.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 6 जूल एनर्जी के बराबर होता है, या 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है।
अगले वीडियो में हम हीट को बताएंगे। हीट कुछ और नहीं है, हीट अगर टोटल वर्क जो है वो हीट को प्रोड्यूस करने में, यानी जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट को प्रोड्यूस करने में खर्च होती हो, तो वही एनर्जी हीट के रूप में आ जाती है। यानी एच को भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वही एनर्जी का ही फार्मूला यूज करते हैं।